कानपुर हिंसा के 40 उपद्रवियों की तस्वीर जारी, 4 पत्थरबाजों की हुई पहचान, 2 गिरफ्तार। कानपुर दंगे में हुई नई गिरफ्तारी, दंगा फैलाने को लेकर अब तक कुल 40 दंगाई गिरफ्तार। कानपुर पुलिस ने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के आरोप में 15 सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। कानपुर हिंसा में 141 व्हाट्सएप ग्रुप की जांच तेज, मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के गुनाह के मिले सबूत। कानपुर हिंसा में अब तक कुल 4 एफआईआर दर्ज, पुलिस ने कहा सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। कानपुर हिंसा में पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल देने पर बड़ी कार्रवाई, डीएम के आदेश पर पेट्रोल पंप सीज। सीसीटीवी फुटेज में बोतल में पेट्रोल खरीदता नजर आया दंगाई, हिंसा के दौरान पेट्रोल पंप से हुए थे करीब 50 धमाके। पुलिस ने दंगे की जांच की तेज, फॉरेंसिक टीम दंगे से जुड़े एक सबूत की जांच में जुटी। कानपुर में मौलवी मौलानाओं का सहारा लेकर रची गई साजिश, 24 बैठकें कर दंगे की रची गई साजिश। कानपुर हिंसा में 4 एसआईटी गठित, योगी सरकार के 3 सुपरकॉप आईपीएस अफसर अजयपाल शर्मा, चारू निगम, अविनाश पांडे जांच टीम में शामिल। हिंसा को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मायावती पर पलटवार, राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करे विपक्ष। सलमान खान, पिता सलीम खान समेत 4 लोगों के दर्ज हुए बयान, धमकी भरे पत्र को मुंबई पुलिस ने किया डिकोड। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी का शक, लॉरेंस बिश्नोई को कस्टडी में लेकर पूछताछ। सलमान खान को धमकी मामले में मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा जरूरत पड़ी तो जांच के लिए मुंबई से दिल्ली जा सकती है टीम। मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस का तरनतारन के जौरा गांव में छापा, संदिग्ध शूटर जगरूप सिंह रूपा पर रेड। मूसेवाला मर्डर में पुलिस को मिली कामयाबी, शूटर्स को गाड़ियां देने वाला बदमाश केकड़ा गिरफ्तार, कुल 5 आरोपी गिरफ्तार। मूसेवाला केस में 4 राज्यों में पुलिस कर रही है छापेमारी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में रेड। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस की हरियाणा में फिर दबिश, एक और संदिग्ध देवेंद्र उर्फ काला को पकड़ा। सिद्धू मूसेवाला के घर वालों से मिले सचिन पायलट, कहा पंजाब में नरसंहार को रोकना होगा। राहुल गांधी मंगलवार को पंजाब के मानसा जाएंगे, सिद्धू मूसेवाला के घर वालों से करेंगे मुलाकात। नुपुर मामले में कार्रवाई पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, अरब देशों के कहने पर एक्शन लिया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मोदी सरकार ने भारत की विदेश नीति बर्बाद की। नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई पर यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा जो गलती करता है पार्टी उस पर कार्रवाई करती है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का शानदार स्वागत, शक्ति केंद्र प्रमुख कार्यकर्ता सम्मेलन में लिया हिस्सा। जेपी नड्डा ने हर बूथ की समस्याओं का पता लगाने का दिया सुझाव, केंद्र की योजनाएं जन जन तक पहुंचाने पर दिया जोर। आजमगढ़ की जनता से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव ने रहुआ की अपील, जाति धर्म की बजाय इस बार विकास के लिए वोट करें। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा आजमगढ़ में इस बार कमल खिलेगा, बीएसपी से होगी टक्कर। आजमगढ़ से सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने जीत का दावा ठोका, कहा कोई नहीं है टक्कर में। लोकसभा उपचुनाव के लिए रामपुर और आजमगढ़ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी कांग्रेस। बंगाल में राज्यपाल की जगह सीएम ममता बनर्जी होंगी यूनिवर्सिटीज की चांसलर, कैबिनेट ने दी मंजूरी। राज्यसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्म, मंगलवार को उद्धव ने महाविकास अघाड़ी के विधायकों की बुलाई बैठक। नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने कोर्ट में दाखिल की याचिका, राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की मांगी इजाजत, मंगलवार को जवाब दायर करेगी ईडी। केंद्र सरकार पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का वार, नवाब मलिक और अनिल देशमुख को बताया निर्दोष, कहा आज नहीं तो कल मिलेगी क्लीन चिट। कतर शूरा परिषद के अध्यक्ष से मिले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, कतर के राष्ट्रीय संग्रहालय का किया दौरा। जम्मू कश्मीर की डोडा पुलिस को बड़ी कामयाबी, इरशाद अहमद नाम के संदिग्ध शख्स को किया गिरफ्तार, लश्कर से जुड़े होने का शक। क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल की शुरुआत, प्रधानमंत्री मोदी ने जनसमर्थ पोर्टल का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री बोले गरीबों को सम्मान के साथ जीने का हक, अब सरकार की नीतियां गरीबों को ध्यान में रखकर बनती हैं। पीएम मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव पर नए सिक्के जारी किए, दिव्यांग को ध्यान में रखकर बनाए गए खास सिक्के। मौजूदा भारतीय करेंसी में नहीं होगा कोई बदलाव, आरबीआई ने दी जानकारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन के काम का लिया जायजा, 61 किलोमीटर तक पिलर का काम हुआ पूरा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कश्मीर के लोग मौजूदा हालात समझते हैं, सुरक्षा बल पूरी क्षमता के साथ जुटे हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीर में हालात बिगाड़ने वालों को नहीं बख्शने की कही बात, तो भरते कश्मीर को पचा नहीं पा रहे कुल लोग। गुजरात के मेहसाणा में अरविंद केजरीवाल की तिरंगा यात्रा, कहा स्कूल बनाने वालों को चोर कह रही बीजेपी। केजरीवाल ने कहा कश्मीरी पंडितों के साथ हो रहा नरसंहार, 30 साल में 2 बार पलायन करना पड़ा। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बोले संजय राउत, अगर कोई कश्मीरी पंडित महाराष्ट्र में बसना चाहता है तो शिवसेना मदद करेगी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों ने की ऑनलाइन परीक्षा की मांग, कॉलेज स्ट्रीट पर सड़क पर धरना जारी। समस्तीपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की खुदकुशी पर सीएम नीतीश ने जताया दुख, कहा पूरे मामले की गहराई से हो रही छानबीन। पटना का महात्मा गांधी सेतु सीमेंट की जगह स्टील से बनकर तैयार, मंगलवार को नितिन गडकरी करेंगे उद्घाटन। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ा, हार्ड लैंडिंग के दौरान मची भगदड़। वाराणसी सीरियल ब्लास्ट के दोषी वलीउल्लाह को सेशन कोर्ट से मिली फांसी की सजा, जबकि दूसरे मामले में उम्र कैद।
मंगलवार को कृष्ण जन्म स्थान में दर्शन करेंगे सीएम योगी। यूपी ब्रिज विकास परिषद की 5वीं बोर्ड बैठक में लेंगे हिस्सा। आगरा के ताजगंज इलाके में 2 समुदायों में भिड़ंत, बाइक से टक्कर के बाद शुरू हुआ विवाद। उपद्रवियों ने काफी देर तक मचाया उत्पात, पुलिस की सख्ती के बाद काबू में हालात। मुस्लिम नेता के बूंदी में दिए भड़काऊ भाषण पर कोर्ट पहुंची पुलिस। उत्तराखंड और एमपी के सीएम ने दमटा का किया दौरा। शिवराज सिंह ने मृतकों के घर वालों को 5 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। घटनास्थल से भोपाल लौटे सीएम शिवराज ने दमटा हादसे को जिंदगी का सबसे दुखद पल बताया। हादसे पर उत्तराखंड के राज्यपाल ने कहा, यात्रियों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, घटना से सीखना होगा सबक। देशद्रोह मामले में शर्जील इमाम की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, 10 जून को आएगा फैसला। सत्येंद्र जैन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, दिल्ली में 6 और गुरुग्राम में 7 जगहों पर मारा छापा। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा, सत्येंद्र जैन का नाम ना किसी एफआईआर में और ना ही वो आरोपी, फिर भी 5 दिन से ईडी की हिरासत में क्यों? असम में प्रशासनिक अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। NH 54 पर 2 बड़ी दरारें मिली। कर्नाटक के उडुपी में नाथुराम गोडसे के नाम पर सड़क का नाम रखा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारी बारिश, तटीय इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त। जम्मू कश्मीर के पुंछ के जंगलों में आग जारी, तेज हवा ने और मुसीबत बढ़ाई। हैदराबाद में नाबालिग के रेप का मामला, बीजेपी युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा जघन्य अपराध हुआ, कानूनन कार्रवाई होगी। जम्मू के भद्रवाह में वासुकी नाग मंदिर पर अटैक, अज्ञात लोगों ने किया हमला। डोडा में लोगों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन, हमले के बाद से इलाके में तनाव का माहौल। अमृतसर में खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी, स्वर्ण मंदिर के बाहर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे खालिस्तानी। स्वर्ण मंदिर के एंट्री गेट पर लगे विवादित नारे, खालिस्तान के समर्थन में पोस्टर भी लहराए। ओडिशा में ट्रेनिंग के दौरान एक लाइट एयरक्राफ्ट क्रैश, स्टूडेंट पायलट को हल्की चोटें। आगरा में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, सनी कबाड़िया की 3 करोड़ की संपत्ति जब्त। यूपी में मार्च, अप्रैल और मई महीने में 788 कुख्यात अपराधियों पर कार्रवाई, 6 अरब 61 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। अयोध्या में संजय राउत और एकनाथ शिंदे ने रामलला के दर्शन किए। राणा दंपति को खार, पुलिस का नोटिस, 8 जून को चार्जशीट दायर करेगी पुलिस। राणा दंपति के खिलाफ 8 जून को चार्जशीट दायर करेगी खार पुलिस। राणा दंपति को कोर्ट में पेश होने को कहा। रवि राणा का आरोप, शिवसेना कैंडिडेट को वोट देने के लिए बनाया जा रहा दबाव। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार, 4518 नए केस आए सामने, 9 लोगों ने तोड़ा दम। दिल्ली में कोरोना के 247 नए केस, 320 मरीज रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने ठाकरे सरकार की टेंशन बढ़ाई, 1036 नए केस। अकेले मुंबई में 676 नए मामले आए सामने, एक्टिव केसों की तादाद 5200 के पार। महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत का बयान, कहा दिल्ली से आए माइग्रेंट की वजह से बड़े केस। महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ ने कहा, 15 जून से खुलेंगे स्कूल, हालात का लिया जाएगा जायजा। केरल की राजधानी में 2 स्कूली बच्चों में मिले नोरो वायरस, सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर। जमानत खत्म होते ही होगी इमरान खान की गिरफ्तारी, पाकिस्तान के गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह ने दिया बयान। नॉर्थ कोरिया को करारा जवाब, अमेरिकी और साउथ कोरिया के साथ किया 8 मिसाइलों का परीक्षण। यूक्रेन के लुहांस्क के लिसिचांस्क शहर पर रूस का मिसाइली अटैक, हमले में पूरी तरह से तबाह हुई इमारत। डोनेट्स इलाके में रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच आमने सामने की जंग, यूक्रेनी सैनिक ने पोस्ट किया वीडियो। खार्किव में रूसी कम्युनिकेशन सेंटर पर हमला, यूक्रेनी सेना के हमले में तबाह हुआ सेंटर। यूक्रेन के कीव में ट्रेन रिपेयर शॉप पर मिसाइल हमला, तस्वीरों में कैद हुई तबाही के निशान। रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया था दावा, लॉन्ग रेंज मिसाइल से टैंकों की सप्लाई को बनाया निशाना। यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी कर किया दावा, कहा हमने रूस के टैंक और हेलीकॉप्टर को मार गिराया। यूक्रेन के डोनबास में हुए मिसाइल हमले में एक शख्स की मौत। रूस ने सूमी में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को उड़ाया, प्रशिक्षण केंद्र पर अटैक। जंग में भारी गोलीबारी के बीच फंसा यूक्रेनी और विदेशी पत्रकारों का एक ग्रुप, बाल बाल बचे पत्रकार। ज़ापोरिज़िया दौरे पर पहुंचे प्रेसिडेंट जेलेंस्की, विस्थापित लोगों से की मुलाकात। पुतिन का आरोप का पर्दे के पीछे से युद्ध लड़ रहे हैं पश्चिमी देश। डॉलर के मुकाबले 2 पैसा मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत 77 रुपए 64 पैसे। लगातार बिकवाली का दबाव झेल रहा शेयर बाजार, सेंसेक्स 93 अंक और निफ्टी 14 अंक गिरकर बंद। उर्वशी रौतेला का द लेजेंड के ट्रेलर पर नया लुक, फिल्म में रणदीप हुड्डा के साथ दिखेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।